बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 6 की बात करेंगे और हमारा यूनिट 10 है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स ग्रेड 7 एंड द नेम ऑफ यूनिट इज ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच इज़ 10 यूनिट ऑफ क्लास 6 मैथमेटिक्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हम इसमें ऑलरेडी अपना एक एसओलो पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने लाइन सेगमेंट और लाइन को देखा और डिफरेंस क्या होता है आपका जो परपेंडिकुलर बायसेक्टर है उसके डिफरेंस को भी देखा। मतलब परपेंडिकुलर बायसेक्टर या बायसेक्टर क्या होता है किसी भी लाइन का, और परपेंडिकुलर बायसेक्टर के दोनों का भी फर्क देखा। तो आज हमारा एक स्टूडेंट इसी यूनिट का न्यू एसओलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एसओलो क्या है स्टूडेंट्स। अगर एसओलो की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि हम तो देखें आज के एसओलो के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन करनी है कुछ एंगल्स की ऑफ द डिफरेंट मेजर्स। पहले तो हम ये देखेंगे कि एंगल होता क्या है, और फिर एंगल का बायसेक्टर क्या होता है, और फिर कोई भी एंगल है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 30 डिग्री है, 40 है, 45, 60 या 105 है, तो इसको कैसे जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है या एंगल्स को कैसे बनाना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो हम डी के थ्रू भी एंगल को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंगल जितना भी हो, हमें 60 या 90 बनाना हो तो हम डी को रख के सिंपली बना लेंगे, या थ्रू द कंपास। तो दोनों से हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स एंगल को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंगल क्या होता है। अब जब हम एंगल्स की कंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एंगल का पता होना चाहिए, या अगर कहीं एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है तो उसको क्या कहते हैं, और एंगल बायसेक्टर कहते हैं। और कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स, एंगल एंड एंगल बायसेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एंगल एन एंगल इज अ फिगर्स फॉर्म बाय टू रेज। बेसिकली ये ऐसी एक डायग्राम होती है, फिगर्स होती है जो टू रेज से क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। रे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। कट द साइड्स ऑफ द एंगल, वो जो हमारी रेज होती हैं उनको क्या कहते हैं, आर्म ऑफ द एंगल कहते हैं या साइड्स ऑफ द एंगल कहते हैं। शेयरिंग द कॉमन एंड पॉइंट, बेसिकली इनका क्या होता है, दोनों रेज का एक ही आपका कॉमन एंड पॉइंट होता है, यानी जहां से वो दोनों आपकी रेज स्टार्ट होती हैं। कट्स वर्टेक्स ऑफ द एंगल, वो जो आपका कॉमन एंड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल का वर्टेक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम है, अगर इसमें आप देखें तो ये आपका क्या है, एक रे है और दूसरी रे आपकी ये है। इन दोनों रे का क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको हम क्या कहेंगे, ये वर्टेक्स है। ये स्टूडेंट्स क्या है, वर्टेक्स है। ये जो रेज हैं इनको क्या कहेंगे, आर्म कहेंगे, या दूसरे लफ्जों में इसको साइड्स ऑफ द एंगल भी कहते हैं। तो इस तरह ये टोटल अगर हम ये बात करें इन दोनों की यूनियन की, यूनियन बिटवीन टू रेज, ये आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। तो सिंपली अगर आपकी टू रेज हैं और उन दोनों रेज का क्या है, जैसे कि ये आपका क्या है, कैंपस है। अब ये देख ले, माने कि ये एक रे है, दूसरी ये रे है। ये जो दोनों रे हैं, ये जो इनका आपका यूनियन होगी और इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। यानी दोनों स्टार्ट क्या हो रहे हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट आप कह सकते हैं। यानी ये आपका क्या है, मूव नहीं कर रहा है, ये आपका रेज है तो एक्सटेंडेबल है। ये जो आपकी यूनियन होगी इन दोनों रेज की, ये क्या कहलाएगी, एंगल कहलाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, एंगल होता है। अब यही हमने डेफिनेशन के अंदर भी कहा, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है, ये रे है, और ये जो रेज हैं ये आर्म ऑफ द एंगल कहलाती है या साइड्स ऑफ द एंगल। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्या है, एंगल बायसेक्टर। यानी बायसेक्टर का जब भी मीनिंग हो तो बायसेक्टर स्टैंड फॉर वी हैव टू डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। बायसेक्ट, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। लाइन बायसेक्टर है तो लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, एंगल बायसेक्टर है तो एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो यही स्टूडेंट्स डेफिनेशन में भी लिखा है, एंगल बायसेक्टर इज द लाइन और रे दैट डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यही मैं बात कर रहा हूं, ऐसी लाइन या ऐसी रे जो आपके एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, उस लाइन या रे को क्या कहते हैं, उस एंगल का बायसेक्टर कहते हैं। यानी उसने उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, आपके सामने है डायग्राम, अगर आप गौर से देखें तो ये एक एंगल था। मैं इसको नाम दे लेता हूं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर ए, ओ और बी। इसको यूं लिखूंगा, एंगल ए ओ बी, कंप्लीट ये एंगल है। अब इस एंगल का स्टूडेंट्स क्या है, हमने बायसेक्टर की बात करनी है तो ये जो लाइन है
इसने इस पूरे एंगल को दो बराबर में हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मान लें फॉर एग्जांपल ये टोटल हमारा एंगल जो है वो 60 डिग्री है और यहां से यहां तक भी 30 और यहां से यहां तक भी 30, तो क्या हुआ 60 को हमने दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया और ये जो लाइन है उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। यही लाइन स्टूडेंट्स हमारी क्या कहलाएगी, उस एंगल का बायसेक्टर कहलाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं बायसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहले एंगल का बायसेक्टर अब ड्रा कैसे करना है और थ्रू द कंपास। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एंगल है, इसको आप रे का नाम दे लें, इन्होंने एंड पॉइंट जो है वो फिक्स कर लिया, ठीक है, ये रेज है। ये हमारा एंगल है, इसको हम लिखेंगे पी क्यू आर। ये हमारा एंगल पी क्यू आर है। इस एंगल का बायसेक्टर हमें नहीं पता कि ये 60 डिग्री है, 45 है, 50 है। हम इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड करने का सिंपल तरीका स्टूडेंट्स कंपास के थ्रू, जैसे कि ऑलरेडी भी हम देख चुके हैं, ये आपके सामने क्या है, कैनवस। ये हमारे पास बड़ा स्केल है, आप लोगों को दिखाने के लिए। आपको जो भी ज्योमेट्री बॉक्स मिलता है उसके अंदर आपका कंपास होता है छोटा। एक साइड पे आप क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, ये स्क्रू है, राइट। इसके अंदर आप अपने लेड पेन या किसी भी पेन को डालते हैं और ये आपका क्या होता है, फिक्स साइड। इस फिक्स साइड को आपने क्या करना है, एज अ सेंटर बना के इसको आप क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं। और अपनी मर्जी से आपने सर्कल करना हो या आपने कोई भी आर्क लगानी हो तो आप इससे लगा सकते हैं और बहुत सारी ज्योमेट्रिकल आपकी शेप्स इससे क्या करते हैं, आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, करना क्या है, एंगल का बायसेक्टर हमने निकालना है। सिंपल, हम इसको ऐसे करेंगे, मतलब इतना, फॉर एग्जांपल ये आपके शेप के मुताबिक इतना ही हम इसको खोल लेते हैं। ये आर्क लगी हुई भी ऑलरेडी, यहां हम इसको क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ये इसकी फिक्स है, इसके अंदर आप क्या पेन डालेंगे और पेन से हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, ये आर्क लगा ली, राइट। आर्क लगाए तो इनके आर्म को जिस जिस जगह पे आर्क ने कट किया उस आर्क से फिर रख के अगेन से इधर कट किया तो ये आर्क लगा ली, इधर रख के ये आर्क लगा ली, तो ये पॉइंट हमें मिल गया जिसकी जगह पे ये क्या है, एक दूसरे को आपकी दोनों आर्क कट करेंगे। पहले आपने यहां रख के लगाई तो ये दोनों बाजुओं को इसने कट कर लिया, जिधर कट किया उसी पॉइंट पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको अगेन से रख के ये आर्क लगाए और इधर से भी आर्क लगाए। स्टूडेंट्स सिंपली अगर आप आर्क लगाएंगे ऐसे तो जिस जगह पे दोनों आर्क ने आपस में क्या किया, कट किया। अब आपने क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, देखा ही होगा आप, इसे स्केल कहते हैं, पैमाना कहते हैं, इसको स्ट्रेट एज भी कहते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल, आपने स्ट्रेट एज को लेना है, जिधर आर्क ने, दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट अप किया, इस स्ट्रेट एज को उस आर्क से रखेंगे, यानी क्या करेंगे, आप सीधा ये रख के लाइन लगा देंगे। तो ये लाइन जो है आपकी इस एंगल का क्या हो जाएगा, बायसेक्टर। सिंपल, आपने क्या है, वर्टेक्स से मिला देना है इसको। तो मेरा स्केल थोड़ा छोटा था इसलिए स्क्रीन है, आप ये ना कह देना कि मतलब लाइन जरा टेढ़ी है, तो समझाने के लिए आपको ये मैं बात कर रहा हूं। तो जिस जगह पे आपकी आर्क कट की और उसी पॉइंट को आपने वर्टेक्स से क्या करना है, स्ट्रेट एज को रख के, स्केल को रख के आपने क्या कर देना, स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। और जो लाइन आपको मिलेगी, ये लाइन बेसिकली इस एंगल का क्या हो जाएगा, बायसेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं 60 का एंगल पहले आप ड्रा करें और देन उसको बायसेक्ट करें, तो ड्रा आप लोगों ने डी के थ्रू कर लेना या कंपास के थ्रू 60 आप ड्रा कर लेंगे। और बायसेक्ट करने का यही तरीका है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ 30 बाय यूजिंग कंपास। कंपास को यूज करते हुए हमने क्या करना है, एक एंगल को 30 डिग्री के अंदर ड्रा करना, यानी 30 डिग्री एंगल हमने क्या करना है, ड्रा करना। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स एक और चीज है, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। अगर आप देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपका डी है, ठीक है। दूसरा इसका नाम क्या है, प्रोट्रैक्टर भी है, प्रोट्रैक्टर या डी इसको कहते हैं। तो इसके ऊपर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखेंगे आपके पास भी डी मौजूद होगा, मतलब ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। इसके दो तरह से यूं भी आपके क्या है, एंगल्स की मेजर्स लिखी हुई है, यानी आप अगर राइट से लेफ्ट चलेंगे, राइट से लेफ्ट से राइट चलेंगे तो यहां 0, 10, 20 एंड देन 90 बीच में और यूं चलते जाता है।
यहां से भी स्केलिंग है। आप अगर यूं मूव करेंगे यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करेंगे तो ये नीचे 0, 10, 20 और ये सारी स्केलिंग आपकी लिखी हुई है। तो किसी भी एंगल को आप ये डी रख के उसको क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड अपॉन कि आपका एग्जामिनर आपको डी के अकॉर्डिंग कहता है या आपको कंपास के थ्रू कहता है। तो जिस भी अकॉर्डिंग ज्योमेट्री का टूल्स के अकॉर्डिंग कहेगा तो आपने अपने एंगल को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। बट पता होना चाहिए दोनों से आप एंगल को कैसे ड्रा कर सकते हो। सिंपली चूंकि क्वेश्चंस के अंदर हमें ये कह रहा है कि हमने एंगल को बाय यूजिंग कंपास क्या करना, कंपास के थ्रू हमने 30 डिग्री ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आप एक क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट एज है इसको यूज करके ये एक स्ट्रेट लाइन आपने लगा ली, ये इसका एंड पॉइंट है। और दूसरा एरो यानी आप लोगों ने क्या लगा लिया, एक एरो आप सबसे पहले फिक्स लगा ले। ठीक है, जब आप एरो लगा लेंगे, ये आपका एरो आ गया फर्स्ट, ये एरो आ गया। अब करना क्या है, क्योंकि हमने इस कंपास को यूज करते हुए 30 डिग्री एंगल को ड्रा करना है, तो बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खोलेंगे और इस ए पॉइंट पे रख के, ये जो बी पॉइंट है जहाँ स्टार्टिंग के रे के, हम एक आर्क ऐसे लगा लेंगे। ये जैसे लगी आपको सामने नजर आ रही, आप यूं रखा और आर्क लगा ली यहां तक। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे ही आप आर्क लगाएंगे यहां तक, उसके बाद जिस जगह से आपकी इस पहली वाली लाइन को उसने कट किया, इसको थोड़ा आप स्केल को एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा नहीं करना। आप इस पे रख के फिर से क्या करेंगे, जितनी आपने उसको रख के पहले मतलब लगाने से पहले आपने एडजस्ट करनी। आपने आर्क लगाई, ये लगा ली, मतलब कुछ भी ओपन करके इतनी आपने किसी भी डायामीटर की एक आर्क लगा ली। इसके बाद इसकी स्केलिंग को नहीं आप लोगों ने चेंज करना, और फिर जितनी ही ओपन है, जिस जगह पे कट किया वहां आपने रख के लगा ली आर्क, फिर लगा ली आर्क। तो एक बार जितनी आर्क आप लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आप पहले ये लगाया और देन रख के लगाएंगे, तो ये जो आर्क यहां से यहां उस सर्कल, पहली बड़ी वाली सर्कल को जहां कट करेगी, इस पे रख के फिर से लगाएंगे तो ये कट करेगी, इस पे रख के फिर से लगाएंगे तो ये कट करेगी। तो ऐसे आपको क्या है, एक बार लगाने से जो एंगल हमें स्टूडेंट्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 का। ठीक है, और नेक्स्ट आप फिर लगाएंगे तो देन आपका 60 का मिलेगा। नेक्स्ट आपने लगाया तो फिर 60 मिलेगा। तो ये आप देख भी सकते हैं आपका क्या बन चुका होगा, 60 + 60 + 60 180। तो इसे स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। क्योंकि सिंपल है स्टूडेंट्स, हम तो 30 का क्या निकालना चाहते हैं, 30 ड्रा करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है 60 का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा। अगर यहां से यहां तक 60 है तो अब एक पॉइंट ये मिल गया, दूसरा पॉइंट ये है। आप इसी कैंपस को इस पे रख के एक आर्क लगा लेंगे। अब ओपन कम या ज्यादा कर सकते हैं इसके स्केलिंग को। ये आर्क लगाई और ये आर्क लगाई, तो जिस जगह पे कट किया बेसिकली ये 60 का क्या हुआ, बाइसेक्टर। तो जो ही आपने इसको किससे, वर्टेक्स से मिला दिया, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या है, 30 का एंगल ड्रा हो चुका है बाय यूजिंग कंपास। तो ये है स्टूडेंट्स आपका कैंपस के थ्रू एंगल को कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा एंगल स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्ट करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा है 90। तो बड़ा सिंपल है। अब जैसे प्रीवियस मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। तो हर बार जो है मैं कैंपस को यूज नहीं करूंगा, लेकिन आपको मेथड बताऊंगा कि करना क्या है। जैसे कि यूज करना तो आपको आ गया, अब आप नेक्स्ट चलते जाएंगे। प्रीवियस जो एंगल है उसकी तरह सबसे पहले तो आप लोगों ने एक आर्क लगा लेनी। हम डी के थ्रू नहीं कर रहे, हम कंपास के थ्रू कर रहे। डी से तो सो सिंपल है स्टूडेंट्स, आपके डी है जो आपका वर्टेक्स है, उस पे आप रखें इसको, इसके सेंटर को, ये इसका सेंटर भी होता है, इसको ध्यान से देखिए। जैसे ही आपने सेंटर रखा तो ये ऊपर 90 है, आपने इधर ये पॉइंट लगाया और इसको जो ही मिलाया तो आपका एंगल 90 स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट हो। डी से तो सो सिंपल, कोई भी एंगल आप 1 सेकंड के अंदर ड्रा कर सकते हैं। अब हमने करना है 90 बाय यूजिंग कंपास। तो सिंपल वही तरीका है, आपने अपने कंपास को एक खास डायामीटर के लिए क्या कर लेना, ओपन, और यहां रख के आप क्या कर लेंगे, ये आर्क लगा लेंगे। ये आपकी आर्क लग गई, और फिर उतनी ही कंपास खोल के इधर आपने रख के ये आर्क लगाई। फॉर एग्जांपल यूं लगा ली ये,
और फिर रख के लगाई तो ये आपकी आर्क आ गई। अब जिस तरह मैंने बताया कि एक बार आर्क लगाने से एंगल 60 डिग्री होता है, फिर एंगल आपका क्या हो जाएगा 60। अब ये 60 और 60 ये कितना होगा 120। हमें तो 90 ड्रा करना है, तो 90 बेसिकली 120 और 60 का अगर हम दरमियान में निकाल लें, यानी इनका इनका बाइसेक्ट कर लें, 120 और जो 60 है इससे आगे जो 60 है उसको बाइसेक्ट करेंगे तो 60 यहां तक और 30 आगे अगर आपका जाएगा तो 60 प्लस 30 कितना होगा 90। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 60 पे जितनी वो आर्क खुली है 60 पे रख के आर्क लगाई, ये लग गई, और 120 पे रख के आर्क लगाई। जिस जगह पे इसने कट किया उस पॉइंट को क्या मिला दिया इस वर्टेक्स के साथ। अगर सारे एंगल की बात करें तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। यानी एक आर्क पे 60, अगली आर्क पे 60 और फिर अगली आर्क पे आपका 60, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल 120 बन चुका होता है। और कहीं भी आपने एंगल देखना है तो इन एंगल जो हम ड्रा कर रहे होते हैं इनसे देखना होता है कि किस और किस का मैं जो है वो बाइसेक्टर ड्रा करूं, जो कि हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी हम निकालना चाहते हैं वो फाइंड आउट कर लें। ऑन द सेम लाइन स्टूडेंट्स 120 है, तो 120 तो सिंपल है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि आप लोगों ने क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन लगा ली, एक आपने क्या लिया रे लगा ली, ये इसका क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के आपने कंपास के थ्रू क्या करना है स्टूडेंट्स, एक आर्क लगानी। आप लोगों ने आर्क लगाई, ये आर्क लग गई। अब इसकी जो आपका डायामीटर जितना रखा एक्सचेंज नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो यहां रख के अगेन से आर्क लगाई, ये 60 होगा, फिर उस पर रख के जिस जगह पे कट किया फिर लगाई तो ये फिर 60, फिर लगाएंगे तो फिर ये 60। बट हमें कितना चाहिए था 120, तो यहां से यहां तक 60 और फिर ये 60, तो 60 प्लस 60 स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा 120। और जहां सेकंड जगह पे ये जाके इसने कट किया तो उसी पॉइंट को स्टूडेंट्स हमने क्या कर देना है, इस वर्टेक्स से मिला देना, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 120। तो कंपास के थ्रू तो सो सिंपल। और अगर थर्ड टाइम हम करेंगे तो ये स्ट्रेट एंगल 180 बन चुका होता है। आपको पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल वैसे भी 180 होता है। 105 ये थोड़ा सा ट्रिकी और मुश्किल है, सोचना पड़ेगा, बहरहाल देखते हैं। फिर भी सबसे पहले तो ये देखना होगा कि 105 कहाँ पे जाके बनेगा, 90 से तो बड़ा है और 120 से छोटा है, और मैं ये सोचूं कि 90 में कितना ऐड करूं तो मुझे 105 मिलता है, तो 15। इसका मतलब ये हुआ कि 90 से 15 आगे जाना है, और 90 से अगर मैं 120 को देखूं तो 120 तक हमारा कितना है 30, कितना है सिंपल 30। तो 30 का अगर मैं स्टूडेंट्स क्या निकालता हूं, मतलब इस 30 का हाफ निकालता हूं तो 15 यानी 15 एंगल बनेगा, और 19 में 15 ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 105। तो वही तरीका है, पहले आपने आर्क लगाई 60 बना, फिर आर्क लगाई 120 बना, और इन दोनों का 60 और 120 पे रख के लगाई तो ये यूं आपका क्या बन गया 90। अब जिस जगह पे ये 90 का है और ये आपका 120 है, इस पे आर्क रख के आपने लगा ली यहां, और यहां ओपन करके जिस जगह पे इसने कट ऑफ किया इसको मिला लिया, तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या गया 105। सिंपली मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने देखना है कि हमने कौन सा एंगल जो है वो ड्रा करना है, और उसमें किन दो एंगल्स के बीच में हमने बाइसेक्टर ड्रा करें तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल मिल जाएगा। इस तरह आप कंपास को यूज़ करते हुए आप एंगल को ड्रा करते हैं, 30 हो 60 हो 90 हो 105 जो 120, इस तरह के सिंपल एंगल आप कंपास के थ्रू जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर कोई जैसे 22.5 है तो 22.5 आप थ्रू डी ही करेंगे, क्योंकि इतना एक्यूरेट आप बार बार एंगल्स का जो है वो बाइसेक्टर निकाल के आप एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो सो आप डी से भी अपने एंगल को क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, अगर होमवर्क की बात करें तो आपकी एक्सरसाइज 10B उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एज अ होमवर्क करना है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर करेंगे, उसमें एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है और ज़रूर आप करिएगा। अगर रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स बात करें तो फर्स्ट वन इज द वर्कशीट, एंड सेकंड वन इज क्वेश्चंस बैंक, and third one is the lesson plan, and the fourth one is PowerPoint presentation for you। अगर मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर को स्टूडेंट समराइज करूं तो सिंपल हमारा एसओलो ये था कि हमने कुछ एंगल को कंस्ट्रक्ट करना था, उसकी कंस्ट्रक्शंस को देखना था,
एंगल कैसे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने एंगल की डेफिनेशन को देखा कि एंगल होता क्या है, और देन एंगल से हम बायसेक्टर की जब बात करें कि यानी डिफरेंट एंगल को बायसेक्ट करके करस्पॉन्डिंग एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो फिर एंगल के बायसेक्टर को देखा, और देन कुछ एंगल हमने लिए जैसे 30 है, 60 है या 90 है या 105, तो इन एंगल को थ्रू द डी या कंपास हमने कंस्ट्रक्ट करना सीखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 100% इस एसएलओ को अंडरस्टैंड किया होगा, और मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।